नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के बाद कैसा रहा आज का पहला दिन? 45 प्लस लोगों के लिए क्या है आपके पास नया प्लान? और राजधानी पर कब मेहरबान होंगे मेघ देवता देवराज इंद्र? इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज से अनलॉक प्रक्रिया हुई शुरू। 10 घंटे तक खुलेगी दुकानें, जाने क्या क्या रहा खास। पचास दिनों के लॉकडाउन के बाद नेहरू प्लेस का आईटी मार्केट हुआ ओपन। देखे लोगों ने कैसे किया स्वागत। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम केजरीवाल का ऐलान। घर घर जाएंगे कर्मचारी, करेंगे वैक्सीनेशन की अपील। और दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा राज्य समेत बाकी देश के प्रदेशों में कब होगी बारिश? लोगों ने लगाई टकटकी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार कम होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 जून यानी कि सोमवार से दिल्ली के अंदर दुकानें, बाजार और मॉल्स को खोलने की इजाज़त दे दी थी। आज पहले दिन दिल्ली के अंदर बाजार जहां ऑड इवन के आधार पर खुले, तो वहीं मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ चली। और आज दिल्ली के अंदर पहला दिन कैसा रहा, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से लॉकडाउन के साथ अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो गया है। हालांकि अनलॉक का पहला फेज पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था। पहले फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को खोलने की इजाजत दी गई थी। आज से कुछ और चीजों को खोलने की इजाजत दी गई है। आज से बाजार और मॉल्स ऑड इवन आधार पर खुल गए हैं, तो वहीं मेट्रो भी 50% यात्रियों के साथ शुरू हो गई है। ई कॉमर्स के जरिए सामान बेचने की इजाजत भी दी गई है। बता दें कि ये फैसला कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद लिया गया है। दिल्ली में आज से क्या क्या रहेगा खुला? दिल्ली के सभी बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन आधार पर खुलेंगे। कॉलोनी में बनी स्टैंड अलोन दुकानें, रेजिडेंशियल एरिया में बनी लोकल मार्केट की आस पड़ोस की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। निजी ऑफिस 50% कैपेसिटी के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे। क्लास 1 अफसर 100% और बाकी 50% स्टाफ के साथ आवश्यक सेवाओं के 100% स्टाफ आएंगे। आज से 50% कैपेसिटी के साथ चलेगी मेट्रो। ई कॉमर्स कंपनियां कर सकेंगी होम डिलीवरी। फिलहाल अभी क्या क्या रहेगा बंद? कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा और थिएटर, रेस्टोरेंट, बार, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार और एजुकेशनल हब फिलहाल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में आई तेजी से कमी के बाद दिल्ली सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। कोरोना के मामलों की बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक रविवार को पिछले 24 घंटे में 381 नए केस सामने आए, जबकि 34 लोगों की मौत हो गई। वहीं संक्रमण दर घटकर 0.5% हो गई, जिसे काफी बेहतर स्थिति माना जा रहा है। यही वजह है कि अब दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। लंबे चले लॉकडाउन के बाद मिली रियायतों के बाद आज दिल्ली के तमाम बाजार खुले हुए दिखे। दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में बड़ी संख्या में ग्राहकों को देखा गया। आपको बता दें कि इस मार्केट में भी दुकानें आज ऑड इवन के आधार पर खुली हैं। मार्केट में पहुंचे लोगों ने क्या कुछ कहा बाजार खुलने के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। करीब 50 दिनों तक लॉकडाउन के कारण बंद दिल्ली के बाजार आज से खुल गए हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक ऑड इवन फॉर्मूले का पालन करते हुए बाजार और दुकानें खुली हैं। इसी कड़ी में नेहरू प्लेस का आईटी मार्केट भी खुल गया है। तस्वीरें दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट की हैं, जहां पर दुकानें खुल गई हैं। आज ऑड डे है तो ऑड नंबर की दुकान यहां पर खुली है। मार्केट के प्रधान महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि नेहरू प्लेस मार्केट सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोला जा रहा है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज हमारा दिल्ली पुलिस प्रशासन आज हमारे साथ है
इस मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं सारे SHO साहब अपनी पूरी टीम के साथ में नेहरू प्लेस में पूरा राउंड कर रहे हैं और ये एसोसिएशन का पूरा विशेष सहयोग कर रही है। मार्केट को OD1 जो दिल्ली सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार ये सारी मार्केट में अब राउंड पे हैं और हमारे साथ ये राउंड पे रहेंगे और सारी जो दुकानें हैं उनको समझाएंगे भाई आज जो है ओड नंबर ओपन होगा और जो दूसरा है वो नेक्स्ट डे होगा। आइए अब आपको दिखाते हैं इस वीडियो के जरिए मार्केट का नज़ारा और लोगों से की गई बातचीत को सुनाते हैं। नहीं, एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं लैपटॉप बाय करूंगा, बट बिकॉज कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, तो इस वजह से घर से बाहर नहीं निकले। आज फाइनली टाइम मिला, थैंक यू फॉर दिल्ली गवर्नमेंट कि आपने लॉकडाउन खोला एंड मैं आया हूँ वही लैपटॉप अपने लिए परचेज़ करने। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरा लैपटॉप ख़राब था, तो दूसरा मैं इसलिए लेने आया हूँ, तो काफ़ी असुविधा हो रही थी, काम नहीं कर पा रहा था मैं, बट अब लग रहा है ऐसे ज़िंदगी की गाड़ी वापस पटरियों में आ चुकी है। लंबे चले लॉकडाउन के बाद अब राजधानी दिल्ली में शर्तों के साथ सब कुछ खोलने की अनुमति दे दी गई है। अभी हम दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में हैं और यह मार्केट भी लॉकडाउन के दौरान बंद था, लेकिन मिली रियायतों के बाद अब ये खुल गया है। हालांकि यहाँ पर कुछ शर्तें लगाई गई है। अभी हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें खुलने लगी हैं। दरअसल यहाँ पर जो सरकारी दिशा निर्देश है कि ऑड इवन का फार्मूला बाज़ारों में लागू किया जाएगा, उसी की तहत यहाँ पर दुकानें खुली हैं। आप देख सकते हैं दुकानें खुली हैं और उसके बाद की जो दुकानें हैं वो बंद हैं। मतलब यहाँ पर ऑड इवन का फार्मूला लागू किया गया है। आज ऑड डे है, ऑड डे के तहत आज यहाँ पर ऑड डे है, तो ऑड नंबर की जो दुकानें हैं वो खोली गई हैं और जो सरकारी दिशा निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये नेहरू प्लेस मार्केट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि जो आम दिनों में लोगों की संख्या यहाँ पर होती है उसके अपेक्षा लोगों की संख्या कम यहाँ पर नज़र आ रही है। सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन जो दुकानें हैं वो खुलती हुई नज़र आ रही हैं। एक छोड़ के एक, मतलब ऑड इवन फार्मूला जो लागू किया गया है उसके तहत यहाँ पर दुकानें खुल चुकी हैं और अपना काम शुरू हो रहा है। बता दें, दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक किया गया है और अनलॉक के तहत शर्तों के साथ सभी चीज़ों को सोमवार से खोला गया है। आशुतोष कुमार, नेहरू प्लेस। राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगर केंद्र सरकार समय से दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध करा दे तो अगले 1 महीने के भीतर 45 प्लस के तमाम लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पोलिंग स्टेशन को भी वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। इसके साथ साथ कैंपेन के द्वारा भी घर घर जाकर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं सीएम ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ खास कहा। आप सभी को नमस्कार। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए फ़िलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में लगभग 57 लाख लोग हैं 45 के ऊपर की उम्र के, 57 लाख। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 30 लाख लोग बचे। इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जितने हमने दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हैं 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग, उसमें बहुत कम आ रहे हैं। अपने से लोगों का बहुत कम आना हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी समय खाली रहते हैं, काफ़ी दवाई बच जाती है। उसके मद्देनज़र ये तय किया गया कि लोगों की इंतज़ार किए बिना अब हमें लोगों तक जाना पड़ेगा।
अब हमें लोगों के घर घर जाना पड़ेगा। तो इस अभियान के तहत हम लोगों के घर घर जाएंगे। क्या है ये अभियान? इस अभियान के तहत हम लोगों को जाके कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो, सबको पता है कि हम कहां जाते हैं वोट डालने, सबको पता है मेरा पोलिंग सेंटर कहां है। जहां आप वोट डालने जाते हो आप वहीं पे जाइए, आपके वैक्सीनेशन का वहां पे हमने इंतजाम किया हुआ है। पोलिंग सेंटर जो होता है वो लगभग घरों के बहुत पास होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, तो लोग बड़े आराम से चल के वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस अपने घर के बगल पे वो कर सकते हैं। तो इसका पूरा खाका के इस तरह से बनाया गया इस पूरे अभियान का। आज से दिल्ली के 70 वार्ड्स के अंदर ये शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 272 वार्ड हैं और 2 विधानसभाएं ऐसी है जहां पे वार्ड नहीं है, तो मोटे मोटे तौर पे अगर वहां भी 4-4 मान लें तो 280 वार्ड मान लीजिए आप। दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे 280 वार्ड है। हर हफ्ते 70 वार्ड के अंदर ये अभियान चलाया जाएगा। इस हफ्ते 70 वार्ड्स के अंदर, अगले हफ्ते 70 वार्ड्स के अंदर, तो एक तरह से 4 महीने के अंदर ये पूरा अभियान कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जिन 70 वार्ड्स के अंदर इसकी शुरुआत की जा रही है, आज पहला दिन है। आज वहां के BLO को, बूथ लेवल ऑफिसर को, उन 70 वार्ड्स के बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स अगले 2 दिन तक अपने अपने बूथ में हर घर में जाएंगे। हर घर में जाके उनसे पूछेंगे आपके घर में 45 साल से ऊपर की उम्र के कौन है। उनके पास वोटर लिस्ट भी होगी, वोटर लिस्ट से भी पता चल जाता है 45 साल से ऊपर के कौन है। लेकिन मान लीजिए किसी का वोट नहीं भी बना हुआ, तो उस बूथ में आने वाले सभी घरों को कवर किया जाएगा। हर घर में जाके पूछेंगे आपके घर में 45 साल से ऊपर के कौन है, क्या उनको वैक्सीन लग चुका है। अगर उन्हें वैक्सीन नहीं लगा है तो वो उन्हें वैक्सीनेशन लगवाने का स्लॉट दे के आएंगे कि आप पोलिंग स्टेशन पे इतने बजे आके अपना वैक्सीन लगवा लीजिएगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग स्लॉट्स मिलते जाएंगे। जो लोग बिल्कुल ही मना कर देंगे कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, तो बूथ लेवल ऑफिसर उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनको बैठ के मनाने की कोशिश करेंगे, वैक्सीन लगवा लीजिए, कोरोना के खिलाफ यही एक इफेक्टिव उपाय है। और केवल बूथ लेवल ऑफिसर्स नहीं जा रहे, इसमें टीम बनाई जा रही है 3 लोगों की। हर बूथ लेवल ऑफिसर के साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी लगाया जा रहा है। तो 2-3 लोगों की टीम जाएगी हर एक के घर पे और उनको स्लॉट्स दे के आएगी। तो आज बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो रही है, कल ये लोग अपने अपने बूथ पे जाएंगे, घर घर में जाएंगे और परसों के स्लॉट्स दे के आएंगे। परसों भी जाएंगे, अगले दिन के स्लॉट्स। 2 दिन बूथ लेवल ऑफिसर्स घूम के अपना बूथ कंप्लीट कर देंगे और ये वाले 2 दिन के अंदर, अगले 2 दिन के अंदर वो उनको वैक्सीनेशन लगेगा। फिर हम ये देखेंगे कि जिन जिन को हमने स्लॉट्स दिया था वो सब वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए कि नहीं आए। जो जो लोग नहीं आए उनके घर में दोबारा जाएंगे, 2 राउंड लगेंगे, उनके घर में दोबारा जाएंगे और उनको कहेंगे कि प्लीज आइए वैक्सीन लगवाइए, और अगले 2 दिन उनके घर में भी कंप्लीट किया जाएगा। तो 5 दिन की साइकिल, 70 वार्ड में 5 दिन की साइकिल ये चलेगी और फिर अगले हफ्ते फिर अगले 70 वार्ड के अंदर। तो इस तरह से ये पूरी दिल्ली को एक साथ कारपेट उसकी तरह कवर करने का पूरा प्लान बनाया गया है। 4 हफ्ते के बाद हम आधिकारिक तौर पे कह पाएंगे कि दिल्ली में जो जो लोग 45 साल की उम्र के ऊपर वैक्सीन लगवाना चाहते थे, हमने उनके घर जा जाके उनको इनवाइट करके वैक्सीन लगा दी है। जो जो लोग आना चाहेंगे, हमने खूब सारी ई रिक्शा का इंतजाम किया है। लोगों को घरों से वैक्सीनेशन सेंटर तक, पोलिंग सेंटर तक लाने के लिए ई रिक्शा का पूरी दिल्ली में इंतजाम कर रहे हैं। जो जो लोग आना चाहेंगे उनको उनके ई रिक्शा के ज़रिए उनको लाया जा सकता है। तो ये एक तरह से 4 हफ्ते में हम ये कह पाएंगे कि पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। इसके बाद 3 महीने बाद जो भी केंद्र सरकार की एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन है कि अगली वैक्सीन जब भी लगनी है
तो 2 महीने 3 महीने बाद एक ये दूसरा राउंड दोबारा इसी तरह से पोलिंग सेंटर के ऊपर चलाएंगे और दूसरी वैक्सीन भी इसी तरह से 1 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को लगा देंगे। जब हमारे पास 18 से 44 साल की उम्र के लोगों की पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ जाएगी तो इसी तरह से 2 राउंड करके, पूरी दिल्ली के 2 राउंड करके 2 महीने के अंदर हम 18 से 44 साल की उम्र के बच्चों को, लोगों को भी, युवाओं को भी हम वैक्सीन लगा देंगे। तो मैं आज सबसे अपील करता हूँ, कल से बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे, उनकी टीम आपके घर पे आएगी और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबसे अपील है, जब वो आपके घर में आए आप उनका स्वागत भी कीजिएगा और बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी दिल्ली को कोरोना से। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में उत्तर भारत के कई राज्य अब मानसून में जल्द से जल्द उनके राज्य में आने की उम्मीद लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाके भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं। हालांकि दिल्ली को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की दस्तक हो सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सबसे पहले ये मॉनसून केरल के तट से टकराया। इसके बाद कर्नाटक समेत कई अन्य राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रविवार को भारी बारिश हुई, जिससे यहां भी राज्य में मॉनसून का मौसम शुरू हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जून को भविष्यवाणी की थी कि मॉनसून अगले 24 घंटों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के साथ कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अब ये मॉनसून इन जगहों पर पहुंच चुका है और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। वहीं अब ये मानसून पश्चिमी तटों पर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। गोवा और महाराष्ट्र में भी मानसून पहुंच चुका है। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। स्काईमेट वेदर की माने तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल समेत पूर्वी भागों में मानसून पहुंचने में थोड़ी देरी हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि ये मानसून के सीजन की बारिश नहीं होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो मानसून मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर हिस्सों तक पहुंच चुका है। अगले 10 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार तक पहुंच जाएगा। इस बार दिल्ली एनसीआर में मानसून 27 से 28 जून के बजाय जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में दस्तक दे सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो इस हफ्ते दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। दिन में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रविवार, सोमवार को आसमान पर बादल छाए रहने और कहीं बूंदाबांदी के आसार है। मंगलवार से दिन के समय तेज हवाएं चलने लगेंगी। वहीं शुक्रवार को तेज धूप होने का अनुमान है। इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर भी जल्द ही मानसून की दस्तक होगी, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत पाने के लिए अपने इंतजामात खुद ही करने पड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।